सो हेलो ना, एक बार फिर से वापस आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो एक बार फिर से आज हम अपनी ट्रक को उसके लोकेशन की तरफ बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ना इस बार फोकस करेंगे हमारी हाई स्पीड की तरफ, क्योंकि अगर तुम लोगों ने पिछले वाले एपिसोड देखे होंगे तो उसमें हमने स्पीड वगैरह पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस टाइम हमें स्पीड के ऊपर पूरा ध्यान देना है। बाकी कुछ इस तरीके का हमारा कार्गो है जिसे हमें सही सलामत उसके मुझे लगता है सही सलामत पहुंचाने के लिए थोड़ा सा ही बचा है। मुझे लगता है कि ये वाला जो पॉइंट है इसके साथ ये कवर हो जाएगा। तो एक काम करें, सबसे पहले हम अपनी कैबिन में चलते हैं और ट्रक को स्टार्ट करते हैं और आगे की बातें रोड पे करेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा ना ऐसा टाइम पास करना अच्छा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारा फ्यूल कंजप्शन वगैरह भी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। हमने पावर मोड भी इस बार थोड़ा सा कम ही ऑन रखा है, अब तक पावर मोड भी ऑन नहीं किया है। एक काम करते, सबसे पहले पावर मोड वगैरह ऑन कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो फाइनली हमने हमारा पावर मोड भी ऑन कर दिया है और एक बार क्रूज़ कंट्रोल। ओके, एक सेकेंड ना, क्रूज़ कंट्रोल हम 125 पे सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, सो फाइनली अब हम अपनी रोड पे चल चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए हाई स्पीड की तरफ। मुझे लगता है कि जितना हो सके ना उतनी डेंजरस टर्न लेने की इस बार हम कोशिश करेंगे। हम ऐसा सोचेंगे नहीं कि अब हमें यहाँ पे रुकना है वहाँ पे रुकना है, बिल्कुल भी नहीं। जितनी हो सके उतना स्पीड अप करेंगे, ट्रक को भगाएंगे। और मुझे लगता है कि ट्रक ना भग भी रहा है, क्योंकि इस बार मैंने एकदम लोड ना एकदम कैलकुलेशन के साथ लिया है। मुझे पिछले बार का एक्सपीरियंस था कि जितना हैवी तुम लोड लोगे ना ट्रक को उतना फ्यूल वगैरह लगेगा और उतना वो कम ट्रैवल कर पाएगा कम समय में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि इस बार हमने एकदम मस्त लोड वगैरह एकदम हल्का लिया है। और वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हल्का है। तुम लोग अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से हमारा लोड है जो कि दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन वो काफ़ी हल्का है। ओके, ये कैमरा ग्लिच आ चुका है। एक काम करते हैं, फिलहाल ना हम अपने ट्रक को कैबिन के अंदर से चलाते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा टर्न वगैरह मुझे ज़्यादा लग रही है इस रोड पे। हालांकि अगर तुम लोग अगर पीछे नहीं आगे वाला ट्रक देखोगे तो वो ग्लिच मार रहा है। अब वो ऐसे ना जब जब ग्लिच वाले ट्रक बीच में आते हैं ना, वो कुछ ना कुछ हरकतें कर देते हैं कि जिसकी वजह से हमारा लॉस हो जाता है। तो अगर हमारे साथ वैसा ना हो, इसलिए हमें ना उस ट्रक को जल्दी से ओवरटेक करके यहाँ से साइड से निकल जाते हैं, वरना हमारा कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा सा नुकसान होगा। भाई साहब, जो बड़ा सा बम दिखा था ना अभी, वो बहुत तगड़ा था। ओके, सो हमारे ट्रक को यहाँ से निकाल देते हैं जल्दी, क्योंकि ये जो ट्रक है ना ये कुछ तो ऐसी हरकतें करने के चक्कर में। ओके, लाल कलर का ट्रक है, काफ़ी अट्रैक्टिव तो दिख रहा है, लेकिन उसके हरकतें सही नहीं है। जो कि मुझे लगता है कि फ़िलहाल हरकतों की दूसरों की हरकतों के ऊपर फोकस करने से अच्छा हम अपनी ड्राइविंग पे फोकस करें, क्योंकि पिछली बार भी हमने ऐसा ही किया था। दूसरों की हरकतें देखने के चक्कर में हमारा ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और दूर जाके तुम लोगों को क्या बताओ, वो ऐसा फंसा था ना, मुझे भी खुद पे हंसी आई कि ये इतना भी कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम अपने ट्रक को यहाँ से फोकस करते ड्राइव करते फोकस तो अब हम अपनी जर्नी पे करेंगे। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम कम ही टाइम बचा है कि जिस टाइम में हम अपनी ट्रक को वहाँ तक पहुँचाएंगे। हालांकि आधे से ज़्यादा बोलने से अच्छा है बहुत सारा। 75% रूट कंट्रोल हो चुका है, लेकिन अब जो बचा है वो थोड़ा सा ही है, जिससे कि हो जाएगा मुझे लगता है। लेकिन कुछ नहीं हो सकता, जो करना है वो अब हमें अपनी स्पीड की मदद से ही करना है। हालांकि मुझे लगता है कि ये रोड वगैरह ना, ओके भाई साहब, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। हमारे ट्रक ना थोड़ा सा टच हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी ड्राइविंग स्किल्स इतने भी बेस्ट नहीं हो रही है फ़िलहाल, क्योंकि ये जो रूट है ना यहाँ पे खड्डे वगैरह बहुत है, तो ट्रक जल्दी से सस्पेंशन वगैरह ट्रक की जवाब दे रहे हैं। हालांकि ये बसेस वगैरह भी काफ़ी कूल लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें फ़िलहाल तो ट्रक के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। हमारे सस्पेंशन वगैरह जो है ना वो मुझे लगता है कि हमारा पूरा इंजन का ही काम नहीं। हमने इंजन की सर्विसिंग पिछली बार करवा ली थी, इस बार इंजन का वैसा कुछ काम नहीं है। हमें इस बार सिर्फ फोकस करना है कि ड्राइवर की नींद वगैरह भी ठीक ठाक ही है। हमारा ड्राइवर ना मुझे लगता है कि जब अंधेरा होगा ना तभी वो सोएगा, तो उसे ना हम अंधेरा होने से आधी रात में सुलाएंगे, जिससे कि वो सुबह सुबह उठ जाएगा और हमारे जर्नी में हमें थोड़ा सा सहारा भी मिलेगा। वरना वो क्या होता है कि रात को वो उठा है और फिर रात को ट्रक चलाना इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बोरिंग लगता है, क्योंकि व्यूज़ वगैरह अच्छे नहीं दिखते। हमें व्यू वगैरह काफ़ी देखना पसंद है, इस वजह से हमने हमारे ट्रक को ना सुबह चलाने से। ओके, यहाँ से मुझे लगता है कि हमें ऊपर जाना है, तो थोड़ा सा बातें। ओके भाई साहब, ओके 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 भाई साहब, इसमें हमारी कुछ भी गलती नहीं है।
वो वाला ट्रक अचानक उसने इंडिकेटर दिया और वो साइड में चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे ड्राइविंग स्किल्स सच में अब हमारी अच्छी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि हमने जिस तरीके से हमारे ट्रक को सेव किया है ना, मुझे लगता है कि कोई नहीं कर पाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब हो गया वो हो गया। ट्रक अगर तुम लोगों ने देखा होगा ना तो मतलब काफ़ी हवा में था। लेकिन अब कोई बात नहीं, हमने हमारे ट्रक को सक्सेसफुली वहाँ से निकाल दिया। ओके, अब यहाँ से ट्रक को हाईवे की तरफ लगाते ही मुझे लगता है कि क्रूज़ कंट्रोल हमारा सच में काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ है। उस क्रूज़ कंट्रोल की वजह से हमारा ट्रक थोड़ा सा मतलब रुका नहीं, वहाँ पे चलता है गया। और उस वजह से मुझे भी लगता है कि फ़्लो बना, तो मैंने भी ट्रक को यहाँ से निकाल लिया। लेकिन अब फ़्लो टूट रहा है। ये जो छोटे छोटे ट्रक है ना, ये थोड़े से मतलब हमारे बीच में आ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि इन ट्रक्स को भी ओवरटेक करके आगे निकल जाए। मुझे लगता है कि अब ना ये पूरा रोड जो हमारा आ चुका है, मुझे लगता है यस, हम एकदम अब ऐसे क्या बोल सकते हैं अब उन्हें। ओके, मुझे लगता है कि अब हम सिटी के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पीड वगैरह मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा, वरना हम किस ट्रक को वगैरह अगर टच हो गए तो हमारा नुकसान भी होगा। और ओके, 63 पे अब हमने क्रूज़ कंट्रोल को लगा दिया है। अब 63 के हिसाब से हमें हमारे ट्रक को यहाँ से अच्छी तरीके से कंट्रोल करना होगा। और जिस तरीके का मुझे लगता है ना, हमारा अपना आधे से ज़्यादा रूट कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा ही कुछ तो ऐसा बचा है जिसकी वजह से हमें हमारे ट्रक को थोड़ा सा संभाल के चलाना होगा। क्योंकि अगर तुम लोगों ने पिछले वाला हमारा इतिहास देखा है, इतिहास कह सकते हो उन्हें, कि हमारा ट्रक ना, ओके एक काम करते हैं, ट्रक को ना, ओके मुझे लगता है कि हमें ना ट्रक को यहाँ पे लगा देना चाहिए। ओके, यहाँ पे ट्रक नहीं चल रहा। मुझे लगता है कि ये जगह हमारे मैप में नहीं आती, इसलिए हमारा ट्रक ऊपर नहीं जा पा रहा। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने ट्रक की जर्नी को आगे कंटिन्यू करते। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने कर दी कुछ ऐसी हरकतें कर दी जिसकी वजह से हमें टाइम तो होगा ही और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस भी हो रहा है। क्योंकि हमारा ट्रक ना डैमेज तो काफ़ी तगड़ा हुआ है। पिछली बार उस इंडिकेटर के चक्कर में ना हमने हमारे ट्रक को गलती से रॉन्ग साइड में घुसा दिया था। और उसकी वजह से जो हम, ओके भाई साहब, यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कुछ लग गया है। लेकिन तुम लोगों को पता है कि हम ट्रैफिक वगैरह को कुछ नहीं मानते। हम अपने ट्रक को सिर्फ भगाने की तरफ ज़्यादा फोकस करते। ट्रैफिक वगैरह इतना ज़्यादा सीरियसली अब तक तो हमने लिया नहीं, तो अब कार लेने लगे। ओके, तो भाई साहब ये ट्रक ना, यार मुझे लगता है इसके ऊपर ना वज़न काफ़ी कम है, इसकी वजह से ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पा रहा है। ओके, हमने अब हमारी क्रूज़ कंट्रोल 50 पे सेट कर दिए। हालांकि मुझे लगता है कि 50 पे सेट करने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। ओके कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा ही रूट बचा है हमारा। अगर वो एक बार कंप्लीट हो गया तो हमारे मज़े ही मज़े। लेकिन फ़िलहाल अब हमें हमारी ट्रक की स्पीड के ऊपर फोकस करना है। अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ, क्योंकि अब हम फ़िलहाल सिटी में चला रहे, यहाँ पे ना प्रॉब्लम्स बहुत आएगी। ओके, सो हमारे ट्रक ने सक्सेसफुली और अच्छी तरीके से टर्न ले लिया है। मुझे लगता है कि अब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, ये थोड़ा सा ही बचा है। हालांकि तुम लोगों को दिख भी रहा होगा कि थोड़ा सा ही बचा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब हमारा जो एरो है ना, मुझे लगता है थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स कर रहा है। उस चक्कर में ना हमें थोड़ा सा हमारा जो ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम है उसके ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। हालांकि वो क्या ही फोकस करने देगा हमें, लेकिन क्या ही करे, फोकस तो अब हमें अच्छी तरीके से करना होगा। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा ही बचा है। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि ये जो डिस्टेंस वगैरह है ना, ये दिन ब दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। अब अगली बार जब हम नए कार्गो लेंगे तो नए कार्गो में ना हम कोशिश करेंगे कि फिर से लोड कम ले। मुझे लगता है कार्गो ना हमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि मतलब कम लोड में हमें ज़्यादा पैसे मिल सके। उस हिसाब से अब हम अगला कार्गो लेंगे। अगला कार्गो ना मुझे लगता है कि अब हमारे पॉइंट से थोड़ा सा ही दूर है। लेकिन अब यहाँ से एक टर्न लिया तो हम अपनी कार्गो की तरफ जा सकते हैं। ओके, यहाँ से अंदर हमें टर्न लेना होगा। ओके, यहाँ पे एक तो रोड्स वगैरह काफ़ी नैरो नैरो रोड्स है। उस चक्कर में हमें हमारे ट्रक को ना थोड़ा सा मतलब कैबिन के साथ ही चलाना पड़ रहा है। मैं अपने ट्रक को ना बाहर की व्यू से चला लेता, लेकिन फिर क्या होता है, फिर वही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और मतलब तुम लोगों को समझ सकते हो कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा मतलब उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की इच्छा नहीं है। इस वजह से हम अपने ट्रक को ना थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से चलाने की कोशिश करेंगे, चलाने की नहीं, चराने की। ओके,
ट्रक पूरा इधर से उधर हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे ड्राइविंग स्किल्स हमें जवाब दे रही है कि हाँ तुम सब कुछ कर लोगे। और फाइनली तुम लोगों को जिस पल का इंतज़ार था वो पल आ चुका है। यस, हमने हमारे ट्रक को उसके लोकेशन पे पहुंचा दिया है। अब बस उसे यहाँ से अंदर डालना है, मतलब पार्क करना है। अश्लील शब्द नहीं बोलने चाहिए हमें हमें हमारे ट्रक को यहाँ से अंदर लेना है, मतलब अंदर गेट के अंदर ले जाना है और वहाँ पे हमारे कार्गो को उतार देना है। ओके, सो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं। यस भाई साहब, फाइनली पहुँच चुके हैं। मुझे लगता है कि हाई स्पीड, डैमेज और काफ़ी तगड़े तगड़े झटकों के बाद ये हमारे लिए काफ़ी मस्त होगा। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारी फाइनल लोकेशन की तरफ। तो एक काम करते इस गेम प्ले को ये एंड करते, मिलते हैं तुम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय।